बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से दो अहम नोटिफिकेशन आए हैं। दोनों नोटिफिकेशन में बड़ी अहम जो है वो तब्दीलियां देखने को आई हैं। अब जो है वो तमाम मुलाजमीन को लमसम अमाउंट मिला करेगी। मतलब ये है कि पेंशन, कम्यूट, ग्रेजुएटी और जिस चीज़ के लिए तमाम तर एम्प्लॉय जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करते थे, अब जो है वो सिरे से हुकूमत इसको ख़त्म करने जा रही है। सबसे पहला नतीजा आ गया है, कानून तब्दील है, नए नोटिफिकेशन जारी हैं। तमाम तर मुलाजमीन को अब जो है वो पेंशन, कम्यूट, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। बात दोबारा दोहराने का मकसद ये है कि तमाम तर मुलाजमीन ये समझ जाएं कि अब जो है वो हुकूमत मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती करेगी। प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो है वो इसका ध्यान है। स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इवन के हेल्थ डिपार्टमेंट और भी बहुत से अदारे जो हैं कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिए, कुछ बेच दिए, जिसका हालिया में एक फौरी तौर पर आपको एक चीज़ देखने को आई होगी कि पीआईए ने जब जहाज़ अपने सेल किए तो जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े कर दिए कि उनके मुलाजमीन का क्या बनेगा। क्या उन मुलाजमीन को जो कि ऑलरेडी जो है वो पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी? क्या उसके जो मुलाजमीन जो कि सरकारी सतह पर भर्ती थे, अब उनको जो है वो क्या प्राइवेट कंपनियां जो हैं जिन्होंने ख़रीदा है वो पैसे देंगी? क्या वो उसी असूल के तहत, उसी ज़वाबत के तहत जिसका के तहत जो है इनकी भर्तियां हुई हैं उसी पे वो चलेंगे? इस तरह के सवाल कई लोगों के जहनों में आते हैं और कहते हैं जी अगर कोई डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज होता है तो मौजूदा और रिटायर्ड हो चुके मुलाजमीन का क्या बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपकी इसी वीडियो में दिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे ब्लैक कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको लाजमी प्रेस करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं जी पेंशन, कम्यूट और ग्रेजुएटी के हवाले से। अब जो है वो हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है और उसके मुताबिक जो है वो कुछ अमाउंट बता दी है। ये उन तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि नए भर्ती हो रहे हैं और जो पहले ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। अब पहले मैं आपको अमाउंट बताता हूं कि अमाउंट किस हिसाब से जो आपके पे स्केल के हिसाब से जो है वो दी जाएगी। उसकी डिटेल के बाद बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट और किस स्केल के बंदे जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक तमाम मुलाजमीन को अब जो अमाउंट है वो 50,000 दी जाएगी। इसके साथ स्केल 5 से लेकर स्केल 10 तक जो है वो 1,00,000 तनख्वाह जो है वो पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा अगर ये तनख्वाह और ये अमाउंट आपको जब मिलना शुरू होगी तो उसके बाद आप ये चीज़ सोचना बंद कर दें कि आपको रिटायरमेंट पे कुछ मिलेगा। ग्रेड 11 से लेकर 15 तक 1,50,000 अमाउंट मिलेगी। ग्रेड 16 से 17 तक जो है वो 2 लाख मिलेगी। 18 से अबव 2,50,000 जो है वो अमाउंट दी जाएगी। अब बात आती है कि ये अमाउंट जो है वो ऑलरेडी जो बंदे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब वालों के लिए है, पंजाब वासियों के लिए है और उनके लिए है। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को लमसम बुनियादों पर तब्दील करने का फैसला कर लिया है। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है ये उनके लिए, रेगुलर मुलाजमीन के लिए नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी हुकूमत के खाते में एक दफ़ा रेगुलाइजेशन के असूलों के ज़ाबत के मुताबिक रेगुलर हो चुके हैं, वो महकमा अगर सेल भी हो जाता है तो उस महकमे में मौजूद मुलाजमीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही रहेंगे। ये चीज़ आप जहन में बिठा लें कि जो बंदा रेगुलर और बुनियादों पर भर्ती हुआ है और हुकूमत ने उसको रेगुलर कंसीडर किया है, उसके बाद उसको तनख्वाह जारी हुई है, तो वो कभी भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए तो वो डिपार्टमेंट जाएगा, मगर वो बंदा वो हुकूमत के अंडर ही रहेगा और वो उसी असूल ज़ाबत के तहत काम करेगा। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है कि अब पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर फ़ायदे ख़त्म करके फिक्स तनख्वाह मिलेगी, लमसम मौजूदा स्लैब के तहत मिलेगी। वही मैंने आपको बताई स्केल 1, 2, 3, 4 के तहत मिलेगी। अब ये 24 दिसंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ये जो है वो सिर्फ पहले अब बुनियाद बनाया गया है टीचर्स के हवाले से।
اس کے بعد تمام پنجاب کے ملازمین کو کہتے ہیں کہ اسی پل کے نیچے سے گزرنا ہوگا. فی الحال وہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کو کیا ہے اس اصول و ضوابط کے تحت. باقی جو ہے وہ اس طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ درجہ چہارم کے ملازمین جو کنٹریکٹ پر تھے ان کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 دن پہلے خبر دی تھی کہ حکومت پنجاب نے اس حوالے سے تمام ملازمین جو بھرتی ہوئے تھے ان کی لسٹ مانگ لی ہے. اب حکومت جو ہے وہ تمام تر ملازمین جن کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے یا رینیو ہو رہا ہے ان ملازمین کے فہرستیں بنا رہی ہے اور ان کو مکمل طور پر جو ہے اس چیز سے آگاہ کیا جائے گا اگر ان فیوچر جو ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی درجہ چہارم کے ملازمین تھے ان کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ختم کر دیا گیا تھا, جن میں سر فہرست جو تھے جو گارڈز ہیں جو کہ اسکولوں کے باہر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان کو کہا گیا فوری ہٹا دیں. اس والے سے نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا اور سیم اسی طرح کا نوٹیفیکیشن اب آیا ہے کہ جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں جن کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا گیا تھا ان کے حوالے سے ڈیٹیل مانگ لی ہے. مے بھی ان فیوچر حکومت اس کو بھی ختم کر دے اور جو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں ان کو رکھیں گے, ظاہر ہے کیونکہ ان کو چاہیے. اور یہ ہمیشہ یہی حکومت جو پرائیویٹائزیشن کی طرف موو ہو رہی ہے یہ اس کے حوالے سے پہلا قدم ہے ان کا. آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے, کیا سوچ ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہ حکومت کا اقدام کس حد تک مؤثر رہے گا اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.